नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल की। इसे हम कैसे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करें, इस लेक्चर वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात हमें ये भी समझना है कि फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल और जो रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो एरो का है, डायरेक्शन। फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल में जो डायरेक्शन है कंस्ट्रक्ट, जो इंडिकेटर्स का जो डायरेक्शन है वो इंडिकेटर्स टू कंस्ट्रक्ट की तरफ डायरेक्शन होता है। इसको हमें समझने के लिए कस्टमर लॉयल्टी ऑफ एबीसी होटल एक हाइपोथेटिकल हमने केस स्टडी बनाई है और इसमें हमने 7 वेरिएबल्स लिए। पिछले जो लेक्चर वीडियोस हैं उसमें हमने केवल 4 कंस्ट्रक्ट लेके हमने एक्सप्लेन किया था। इसमें 3 हमने और जोड़ दिए हैं, सिक्योरिटी, रूम एम्बियंस एंड एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिवनेस। तो इस तरीके से इसमें हमारे पास अब जो कंस्ट्रक्ट हैं वो है टोटल 7 कंस्ट्रक्ट हैं, जिसमें हमारे पास जो है एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दोनों ही तरीके के कंस्ट्रक्ट हैं। अब ये जैसे हमने 3 जोड़े हैं, रूम एम्बियंस और एम्प्लॉय सिक्योरिटी और तीसरा एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिवनेस, ये तीनों जो हैं हमारे ये फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है। ठीक है, अब इसको हम समझें कि इसमें कितने आइटम्स के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे कस्टमर लॉयल्टी में हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में 3 क्वेश्चंस हैं, होटल इमेज में 3 हैं, स्टाफ सर्विस क्वालिटी में 3 क्वेश्चंस हैं, सिक्योरिटी में भी हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, रूम एम्बियंस के 4 क्वेश्चंस हैं और एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिवनेस के हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो इसमें करीब 22 आइटम्स हैं जो इस पूरी फिनोमिना को समझने के लिए हमने लिए हैं। जो मॉडल होगा हमारा फॉर्मेटिव वो इस तरीके से होगा। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसमें 3 जो हमने कंस्ट्रक्ट ऐड किए हैं, एम्बियंस का, सिक्योरिटी का और रेस्पॉन्सिवनेस, ये 4 जो क्वेश्चंस हैं, एम्बियंस 1 2 3 4, ये इसको जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कहने का मतलब है ये जो हमारे चारों क्वेश्चंस हैं इनसे मिलकर हमारा एम्बियंस बना है और ये फॉर्मेटिव है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो मेजर्ड वेरिएबल टू कंस्ट्रक्ट की तरफ है, जबकि रिफ्लेक्टिव में क्या होता था, कंस्ट्रक्ट से मेजर्ड वेरिएबल की तरह डायरेक्शन होती थी। इसी तरीके से सिक्योरिटी का भी है, ये भी है। तो ये तो हमारे पास फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल हो गए। ठीक है, 3 कंस्ट्रक्ट उसके हैं, बाकी के ये हमारे पास जो हैं ये रिफ्लेक्टिव है और ये तीनों हमारे पास एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट हैं और ये वाले एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के रेस्पेक्ट में ये दोनों जो वेरिएबल है, होटल इमेज एंड होटल सर्विस, दोनों एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है। और लास्ट में हमारे पास जो कस्टमर लॉयल्टी, इसके 3 क्वेश्चंस के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों इस तरीके का डायग्राम बनाना है और फिर हमें करना क्या है कि इसमें 4 चीजें हम बेसिकली करेंगे। एक तो कंटेंट वैलिडिटी हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट की कंटेंट वैलिडिटी है या नहीं है। दूसरा, कन्वर्जेंट वैलिडिटी हम चेक करेंगे हर एक कंस्ट्रक्ट का, इसका कन्वर्जेंट वैलिडिटी, इस वाले क्वेश्चंस का कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्ट का कन्वर्जेंट वैलिडिटी और इस तीसरे का। इसके साथ साथ हम कोलिनिटी का भी इशू देखेंगे और प्लस कोलिनिटी का इशू की ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आपस में, इनमें कोई मल्टी कोलिनिटी का तो इशू नहीं है, अगर है तो फिर उस आइटम को हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम सिग्निफिकेंस, इसको देखिए फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल में ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है इसे हम जो है आउटर वेट कहते हैं, आउटर वेट जितने भी, जबकि रिफ्लेक्टिव में हम उसी चीज को, रिग्रेशन कोफिशिएंट को ही हम इसे हम
कहते हैं आउटर लोडिंग। ठीक है, तो डिफरेंस ये है, इसमें आउटर लोडिंग यूज करते हैं रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल में, और इसमें आउटर वेट यूज करते हैं। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे हैं वो है कि जो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है उसमें चार चीजों का जिक्र करेंगे। तो कंटेंट वैलिडिटी, तो कंटेंट वैलिडिटी फाइंड करने का कोई ऐसा फार्मूला तो होता नहीं है। कंटेंट वैलिडिटी जो है, कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट में, वो क्वेश्चंस हमारे वैलिड हैं या नहीं। कहने का मतलब है ये हमें पता चलेगा कि जो प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू है कि उसमें उस पर्टिकुलर फिनोमिना को मेजर करने के लिए वो 4 या 5 क्वेश्चंस जो पहले लोगों ने यूज किए होंगे अपने रिसर्च में, उसी के बेसिस पर जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं, तो उसके कंटेंट की वैलिडिटी हमें चेक करनी है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो उनके क्वेश्चन से मिल रहे हैं या नहीं। तो कंटेंट वैलिडिटी में हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस में रिसर्चेज हुई हैं वो क्वेश्चंस हमारे और उनके सेम हैं, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दो क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, प्लस दूसरा जो है इसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी। दूसरा कंटेंट वैलिडिटी हम कह रहे हैं कि जो पहले प्रीवियसली जो हमारे पास स्केल है उसके लिए एक मार्केटिंग स्किल हैंडबुक भी है, और ये जो है इसमें करीब करीब 2000 स्केल्स का डिस्कस किया हुआ है। तो अगर डिटेल में किसी को जाना है तो इस बुक को पढ़ सकता है कि स्केल हम किस तरीके से अपने स्टडी में लें। दूसरा है इसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी, जो अब हमें फाइंड करना है। इसकी एक वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू है वो वैल्यू 0.8 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो हमारा इंडिकेटर है उनका कंस्ट्रक्ट, वो जो कंस्ट्रक्ट है हमारा पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट है उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। ठीक है, तीसरा जो इसमें इशू है वो है कोलिनिटी का। कोलिनिटी जो है, कोलिनिटी के लिए टॉलरेंस की वैल्यू 0.20 और VIF 5 and higher respectively indicate a potential collinearity problem। कहने का मतलब है कि अगर हम टॉलरेंस देख रहे हैं तो वो 0.2 से ज्यादा होना चाहिए, और VIF की अगर वैल्यू ले रहे हैं तो वो 5 से कम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारे जो एक कंस्ट्रक्ट में आइटम्स हैं उनमें कोई कोलिनियरिटी का, मल्टी कोलिनियरिटी का इशू नहीं है। और ये जो मल्टी कोलिनियरिटी है हम जो है इसको SPSS के थ्रू फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो PLS SEA में कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम उसमें कोलिनियरिटी चेक कर सकें। फिर इसके बाद है चौथा जो इशू है जो हमें कवर करना है अपनी स्टडी में, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ आउटर वेट। तो मतलब आउटर वेट, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे आउटर वेट हैं, 1 2 3 4 1 2 3, ये आउटर वेट हैं हमारे। तो जो आउटर वेट हैं वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मतलब इनकी जो टी वैल्यू आएगी, टी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस माइनस 1.96 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम जो केस स्टडी ले रहे हैं, जैसे हमने बताया कि टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, एम्बियंस से रिलेटेड हैं, तो ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने ऐड भी किए हैं। जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो 3 क्वेश्चंस मान लीजिए हमने सिक्योरिटी से रिलेटेड जो 3 क्वेश्चंस हैं वो ये पूछे हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल वेरी रेस्पॉन्सिबल, ABC होटल यूजेज इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड, ABC होटल हैज फायर अलार्म। ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन हमने और ले लिया है कि ओवरऑल सिक्योरिटी के बारे में हमने उनसे पूछ लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से सिक्योरिटी
के साथ साथ हमने सिक्योरिटी ओ ओवरऑल हमने ले लिया। ऐसे ही रेस्पॉन्सिवनेस का एक हमने क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिए हैं कि अभी जो अब हम एनालिसिस करने वाले हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये जो पूरा डेटा है हमारे पास, लगभग ये है टोटल 300 रेस्पोंडेंट से हमने ये डेटा पूरा फिल कराया है ना। 300 रेस्पोंडेंट से ये डेटा हमारे पास आ गया। अब हमें करना क्या है, अब स्मार्ट पीएलएस में सबसे पहले वो डायग्राम बनाना है और उसके बाद उसको एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन करना है। दोस्तों अब हमें जो है इसका डायग्राम बनाना है ग्राफिक विंडो में आके, और इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं ABC होटल हमने इसका नाम दे दिया, प्रोजेक्ट का नाम। इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमारी जो फाइल है वो हमने डेस्कटॉप पर रखी हुई है, इसको फाइल को ओपन किया, फिनिश किया। फिनिश करने के बाद देखिए हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया है। अब इसको हमें बनाना है। बनाना बड़ा आसान है, जैसे हमने पहले बताया है कि सबसे पहले जो है हमारे पास जो है इसके इंसर्शन मोड में आना है। इसमें टोटल वेरिएबल देखने हैं हमें, कंस्ट्रक्ट 1 कंस्ट्रक्ट, 2 कंस्ट्रक्ट, 3 कंस्ट्रक्ट, 4 कंस्ट्रक्ट, 5 कंस्ट्रक्ट, 6 कंस्ट्रक्ट और 7 कंस्ट्रक्ट। ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट आ गए। कंस्ट्रक्ट आने के बाद जो है अब इनकी हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं वो हमें मालूम है, पहले भी हम कर चुके हैं। ये रीनेम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसमें हमने लिख दिया है लॉयल्टी, लॉयल्टी, लॉयल्टी। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूं।